हमारे सनातन धर्म में अक्सर ज्ञानी पुरुष, महात्मा, साधु संत कहते हैं गंगा, नर्मदा, यमुना, गोदावरी इत्यादि जितनी भी नदियां हैं ये इतनी पावन और इतनी शुद्ध हैं कि अगर कोई मनुष्य इसमें स्नान करे तो उसके समस्त पाप का नाश हो जाता है, दोष कट जाते हैं। यह प्रश्न और यह उत्तर बड़ा ही सुंदर है। हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि गंगा, नर्मदा, गोदावरी इत्यादि जितनी भी धार्मिक नदियां हैं इनमें स्नान करने से मुक्ति मिलती है, मनुष्य के पाप कटते हैं, दोष का नाश होता है। तो कुछ लोगों के मन में एक प्रश्न आता है, क्या यह सत्य है? क्या हम अगर कोई कुकर्म, गंभीर अपराध कर ले, कोई पाप कर ले और फिर जाकर के गंगा स्नान कर ले तो वो पाप कट जाएगी? है ना? यह एक बड़ा सुंदर प्रश्न आता है। परंतु क्या यह बात तो सत्य है या इसे मानकर हम पाप करें? तो देखिए, हमारे धर्म में वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं। तो वेद, शास्त्र और पुराणों में जो घटनाएं घटित हुई है, जो लिखी गई है, वह इसलिए नहीं लिखी गई है कि केवल उसे धर्म के आधार पर हम पढ़ें। उसे लिखने का एक कारण यह भी है कि संसार सीख सके कि धर्म क्या है, संसार को शिक्षा मिल सके। और इसी कारणवश एक आपने घटना सुना होगा, देवव्रत यानी पितामह भीष्म, जिसे महाभारत में कहा गया है। वह गंगा के पुत्र थे, साक्षात उनकी ध्वनि यानी नसों में गंगा का दूध, गंगा का रक्त बह रहा था। गंगा के गर्भ में 9 महीने रहे। वह नित्य सुबह माता गंगा का दर्शन किया करते थे, गंगा स्नान किया करते थे और परम गंगा का भक्त भी थे। परंतु उन्होंने जब द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र करने का अभ्यास कर रहे, दुशासन को देख करके भी मौन बैठे रहे, तो उन्हें भीषण दंड मिला कि उनके सामने पूरा कुल का नाश हो गया और उन्हें बाणों की सैया में सोनी पड़ी। अगर गंगा स्नान करने से पाप और दोष मिटते थे तो भीष्म पितामह का यह पाप क्यों नहीं मिटा? तो संसार में कुछ ऐसे पाप हैं जिसके गंगा में स्नान करने से भी नहीं करते, जैसे गौ हत्या। गौ हत्या करने वाला मनुष्य जिसने गौ हत्या की, वह गंगा स्नान करे या कुछ भी कर ले, उसके पाप नहीं करते। ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या, नारी हत्या या नारी पर किया गया अपराध, नारी के साथ किया गया दोष एवं गर्भवती नारी का वध तथा शिशु की हत्या, यह अक्षम्य है। साथ ही साथ पाप 2 प्रकार के होते हैं, एक वे जो मनुष्य जानबूझकर करे और दूसरा वे जो अनजाने से करे। मनुष्य अगर अपराध वो अनजाने से कर दे और उसे इस बात का बोध हो, वह इसके लिए ग्लानि करे और गंगा में स्नान करे तो उस पाप को कट सकती। जैसे एक चींटी मेरे पांव से दब गई और मैं गंगा में स्नान करने गया और मैंने कहा, हे देवी, हे गंगा, हे माते, मैंने अनजानवश अगर किसी जीव का हत्या कर दिया, मेरी गलती से किसी की मृत्यु हो गई हो तो मुझे क्षमा करिए, मैं आपके चरणों में आया हूँ, मैं आपके आंचल में आया हूँ, इस पाप को धोएं और मुझे मुक्त करें। लेकिन अगर मैंने चींटी को जानबूझ करके मारा है तो मैं गंगा माता से क्या कहूंगा? क्या मैं ये कह सकता हूं कि हे माता गंगा, मुझे माफ करना, मैंने उसे जानबूझकर मार दिया? तो क्षमा अनजान से हुई अपराध की होती है, लेकिन जब उसके लिए अपराध माना जाए तो मनुष्य जानबूझ करके किए गए पापों का अपराध को मानता ही नहीं है। इसलिए शास्त्र में इस बात की व्याख्या भीष्म पितामह से हमें साफ शिक्षा लेनी चाहिए कि मनुष्य को कोई भी दोष और अपराध करने से पहले यह सोच लेना चाहिए कि उसकी मुक्ति गंगा में स्नान करने से भी नहीं मिलेगी। अगर किसी भीषण अपराध को हमने किया, किसी ऐसे पाप को किया या ऐसे दोष को किया जो अक्षम्य है, उसे गंगा भी नहीं धो सकती। अगर गंगा माता हर पाप को धो देती तो मनुष्य का, हमारे साधु संत और हमारे पूर्वज ये ना कहते कि कर्म का फल मिलेगा, जैसा करोगे कर्म वैसा भोगोगे फल। वो कहते कि कर लो जितना कुकर्म, जाके करो गंगा स्नान, सारे कुकर्म राम नाम सत्य। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कुकर्म करोगे दंड अवश्य मिलेगी, कर्म करोगे फल अवश्य मिलेगी।
राम राम जपोगे फल मिलेगी, लेकिन राम राम जप करके किसी की हत्या या शराब पी लोगे तो उसकी दोष लगेगी। शास्त्र में कहा गया है कि शराब पीने वाला मनुष्य अगर गंगा में स्नान भी करे, अगर शराब को गंगा में मिला दिया जाए तो गंगा पवित्र हो जाती है। गंगा सब कुछ शुद्ध कर सकती है, लेकिन शराब को अशुद्ध, शराब में आकर के स्वयं अशुद्ध हो जाती गंगा। गंगा में अगर एक बूंद शराब डाल दिया जाए, किसी पात्र में गंगा को रखकर उसमें केवल एक बूंद शराब को डाल दिया जाए, तो वह बाल्टे भर, वह बर्तन में, पात्र में भरा हुआ संपूर्ण जल उसी शराब की भांति दूषित हो जाती है। उसका उपयोग कहीं भी धार्मिक कार्य में नहीं होता। उसी तरह अगर मनुष्य नीच प्रवृत्ति या फिर कुछ ऐसे अपराध को करे जो उसने दोष जानबूझ करके किया, तो उसका क्षम्य है। इसलिए भीष्म पितामह का अपराध यह साबित करता है, तथा भीष्म पितामह का अपराध एक उदाहरण है मानव समाज के लिए, समस्त साधु संतों एवं ज्ञानियों के लिए, कि वह सीख सके कि अगर मनुष्य अपराध करेंगे तो उसका दंड मिलेगा। मनुष्य का अपराध कभी क्षम्य नहीं हो सकता। मनुष्य अगर अपराध किया है और उसने जानबूझकर किया तो उसे दंड अवश्य मिलेगी। और खास करके किसी ने गौ, नारी, ब्राह्मण या शिशु या गर्भवती नारी के प्रति अपराध या हत्या, उनके साथ दोष किया हो, तो उसे कभी भी कोई नहीं बख्शता है। जब राष्ट्र जल रहा हो, नारी का चरित्र पर या नारी के सम्मान लुट रही हो, और कोई गर्भवती महिला अपने भूख के लिए तड़स रही हो, कोई शिशु अन्न के लिए रो रहा हो, दूध के लिए रो रहा हो, और तब उससे मुंह फेर लेना या वहां पे मौन बैठ जाना बड़ा भीषण दंड बताया गया शास्त्रों में। और उन्हीं में से एक था कि भीष्म पितामह द्रौपदी के चीरहरण के सामने मौन बैठे थे। इसीलिए शास्त्र में केवल कुछ करने से ही पाप नहीं, ऐसा नहीं कि हमने चोरी किया तो चोरी करना पाप है, चोरी नहीं किए तो पाप नहीं। नहीं, चोरी हो रहा है, दुष्टता हो रही है, और क्षमतावान पुरुष का शांत होना उसका दोष है। अगर किसी को कोई व्यक्ति मार रहा है और मैं चुप हूं और मैं कमजोर हूं तो क्षम्य है, लेकिन अगर मैं शक्तिशाली हूं और मैं चुप हूं तो यह अपराध है, यह पाप, यह दोष। इसीलिए धर्म की व्याख्या बड़ा सुंदर और अलग अलग है। खैर, आपके अनुसार से क्या गंगा स्नान संपूर्ण पापों को धोती है, या आप स्वयं किस धार्मिक और तार्किक अर्थों से चलते हैं, यह आपके मस्तिष्क पर निर्भर करता है। मैंने सिर्फ ग्रंथ का एक उदाहरण लिया। फिर जय श्रीमन नारायण। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आप प्रश्न करें कमेंट बॉक्स में कि अगर आपको कोई धर्म का ज्ञान चाहिए या कोई ऐसा प्रश्न हो जो आपके हृदय में चुभ रही हो, आपको लग रहा हो कि ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में करें, लेकिन धर्म से संबंधित तार्किक एवं औचित्य प्रश्न को ही करें, व्यर्थ प्रश्नों से बचें। जय श्रीमन नारायण। राधे श्याम।